ए महबूब, आपके शहर की कसम इसलिए कि आप उसमें मौजूद हो। उलमा तवज्जो करें, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। इसलिए महबूब आप उनमें मौजूद हो। अब इसी लफ्ज़ अंता से अल्लामा इस्माइल हक़ी तफसीर रूहुल बयान शरीफ में बयान करते हैं, अंता से मुराद कोई और नहीं, अंता से मुराद मेरे मुस्तफ़ा की पाकीज़ा ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब, आप इस शहर में हो, जिस शहर में आप, उस शहर की कसम। तवज्जो कीजिएगा, अगर मुस्तफ़ा मक्के में हो तो मक्के की कसम, मुस्तफ़ा मुज़दलिफ़ा पे हो तो मुज़दलिफ़ा की कसम, मुस्तफ़ा गारे हिरा में हो तो हिरा की कसम, अगर मुस्तफ़ा सौर में हो तो सौर की कसम, मुस्तफ़ा मिज़ाबे रहमत पे हो तो वहाँ की कसम, मुस्तफ़ा अपने घर में हो तो घर की कसम, मुस्तफ़ा मकाम इब्राहीम पर हो तो वहाँ की कसम। अब आगे बढ़िए, इसी में यहाँ पर इसी आयत पाक के तनाजुर में हमारे कुछ उलमा का इख्तिलाफ हुआ, अइम्मा का इख्तिलाफ हुआ। बाज़ अइम्मा ने कहा कि भाई मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए तो मक्का अफजल है, मुस्तफ़ा मकाम इब्राहीम पर गए तो वो जगह अफजल है, मुस्तफ़ा सौर में गए तो वहाँ की जगह अफजल। तो इतने में इमाम मालिक कहने लगते नहीं नहीं, अगर अफजलियत का जहाँ तक मामला है तो हुजूर मक्के में पैदा हुए, मक्का भी अफजल है, हुजूर मदीना में है, मदीना भी अफजल है। अब इख्तिलाफ हो गया, किसी ने कहा मक्का अफजल, किसी ने कहा मदीना अफजल, लेकिन इन दो जगहों में मक्का अफजल या मदीना अफजल, इस इंसान शीशो पंज में है, मक्के को अफजल कहा जाएगा या मदीने को अफजल कहा जाएगा। इसलिए कि सराहत तो ये बोलती है महबूब, आप जिस शहर में हो उस शहर की कसम, आप जहाँ हो वहाँ की कसम। इसका मतलब ये है, जब तक अब इमाम मालिक से फरा बयान करते हैं, सुनो अइम्मा, इसलिए खुदा ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जब तक मुस्तफ़ा मक्के में रहे तब तक खुदा ने मक्के की कसम फरमाई, तब तक मक्का अफजल हो गया। और जब से हुजूर मदीना शरीफ हिजरत करके चले गए हैं तब से लेके आज तक मदीना अफजल है, मदीना अफजल है। तब एक इमाम खड़े हो गए, कहने लगे नहीं नहीं मक्का अफजल है, इसलिए कि मक्का वो जगह है जहाँ पे अल्लाह का घर काबा है। किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल वहाँ मकाम इब्राहीम है, किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल वहाँ मिज़ाबे रहमत है, किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल वहाँ ज़मज़म का कुआं है, किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल वहाँ मकाम इब्राहीम है, गारे हिरा है, गारे सौर है, किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल वहाँ मैदान अराफात है। इतने में एक इमाम ने जवाब दिया नहीं नहीं, मक्का इसलिए अफजल, उलमा तवज्जो कीजिएगा, मक्का इसलिए अफजल यहाँ पर खाने काबा का हज अदा किया जाता है, काबा का हज किया जाता है, इसलिए मक्का अफजल। तो इमाम मालिक ने कहा नहीं नहीं, अगर हज की बुनियाद पर मक्का अफजल है तो हज मदीने में भी तो किया जाता है। तो इमाम ने कहा था ये बताओ, आज से पहले तो मक्के में हज करते हाजी को देखा, आज से पहले मक्के में तवाफ करते हाजी को देखा गया, तब तो समझ में आया मक्का इसलिए अफजल। लेकिन आपने कहा मदीने में भी हज होता है, तो मदीने में ना हाजी को देखा गया, मदीने में ना तवाफ करते देखा गया, मदीने में ना इंसान को घूमते देखा गया, आज तक मक्के में हज होता रहा, लेकिन मदीने में कब से हो गया? तब इमाम मालिक ने कहा सुनो, फर्क ये है मक्के के अंदर आसमान, मक्के के अंदर जमीन वालों का हज होता है और मदीना में आसमान वालों का हज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीना में आसमान वालों का हज होता है। अब इमाम मालिक ने जवाब दिया था, ओ अइम्मा सुन लीजिएगा, फर्क ये है मक्के में हज करने वाला हाजी एक मर्तबा आया है, दोबारा भी आ जाएगा, दो मर्तबा आया है, तीसरी मर्तबे भी आ जाएगा, चौथे मर्तबे भी आ जाएगा। लेकिन सुनो हाजी, सुनो इमाम, अगर जो मदीने में हज करने आया है, जो मुस्तफ़ा के रोज़े
रोजे पे एक मर्तबा आ गया, उसे क़यामत तक दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है। ये मुस्तफ़ा का रोज़ा है। ये हज़रात ये वही मुस्तफ़ा है जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अपने इस दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, पूरी दुनिया में इंसानियत का दर्ज दिया। पैगंबर ने उन लोगों की माथे जो माबूदा ने बातिला की परिस्तिश कर रहे थे, सरकार ने उन लोगों को वहां से हटाया, उस मालिक हकीकी की बारगाह में झुकाया, जिस मालिक हकीकी को पूजा जाना चाहिए था, जिसकी इबादत का जो हक जो इबादत का मुस्तहिक है, उसकी बारगाह में इंसान की पेशानी झुकनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा जमाना था जिस वक्त में नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, उस जमाने में एक दो नहीं बल्कि काबे में 360 बामाबूदा ने बातिला रखे थे। कोई लात की पूजा कर रहा था, कोई मनात की पूजा कर रहा था, कोई हुबल की पूजा कर रहा था, हर एक लोगों का अलग माबूद था। लेकिन मुस्तफ़ा आ गए और मुस्तफ़ा आ जाने के बाद आपने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत कर दिया, और ऐलान नबूवत मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में किया था। और ऐलान नबूवत के बाद आहिस्ता आहिस्ता दामन रहमत में लोग आ रहे हैं। कोई हबीब अमनी बनकर आ रहा है, कोई अम्मार इब्ने यासिर बन के आ रहा है, कोई सलमान फारसी बन के आ रहा है, कोई हबश का बिलाल बन के आ रहा है, कोई रूम का सुहैब बन के आ रहा है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दामन रहमत में पनाह ली जा रही है। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, एक दिन हुजूर अपने घर से निकले। उलमा तवज्जो कीजिए, मुस्तफ़ा घर से निकले और घर से निकलने के बाद जैसे ही नबी ने घर से बाहर कदम रखा तो सामने एक हसीनो जमील शहजादा था, एक हसीनो जमील जवान था, जिसके चेहरे की बशाशत, जिसके चेहरे का हुस्न जमाल देखकर हर इंसान मक्के का परेशान था। बल्कि उसके चेहरे की खूबसूरती का आलम यह था, अगर कोई इंसान उसे देखता तो एक मर्तबा देखता तो मुड़ मुड़ के बार बार उसे देखा जाता। अगर एक मर्तबा चेहरा देखता तो दोबारा भी उसका हसीन चेहरा देखने के लिए लोग करीब आ जाते। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को करीब बुलाया, और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ओ जवान तेरे चेहरे का हुस्न बड़ा लाजवाब है, ओ जवान तेरे हो चेहरे की मलाहत बहुत है, तेरे चेहरे में जाज़िबियत बहुत है। और मेरे शहर से नौजवान सुन ले, अगर तू मशवरा दे मैं मशवरा देता हूँ, अगर तू मशवरा मान ले तो मशवरा ये है मेरे नौजवान कि तू मेरा कलमा पढ़ ले, और कलमा पढ़कर तू मुसलमान हो जा। उस जवान ने सर झुकाया और सर झुकाने के बाद वापस चल दिया। और जैसे ही वापस गया था तो इधर मुस्तफ़ा अपने मकान में तशरीफ लाए, और मेरा और तुम्हारा नबी जब मकान में तशरीफ लाया था, मेरा और तेरा नबी अपने घर में तशरीफ लाया, तो मेरे नबी ने रब की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया था, इलाहल आलमीन या तू देहिया कल्बी को मुसलमान कर दे। मौला मैं तुझसे देहिया कल्बी को मांग रहा हूँ, मौला मैं देहिया कल्बी को मांग रहा हूँ, इलाहल आलमीन देहिया कल्बी को मुसलमान कर दे। हिस्ट्री बयान की जाती है, इधर पैगंबर की दुआ ज़बान फैज़ से निकली है, उधर क्या हुआ, हजरत देहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद जैसे ही सूरज निकलने वाला था, दिन की सफेदी दुनिया पर साही हो रही थी, रात की सियाही अपने दामन में रात समेट रही थी। लेकिन इतने में हजरत देहिया कल्बी मुस्कुराते हुए खिरामा खिरामा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आ गए, और जैसे ही काशाने नबुव्वत पे कदम रखा, आका ने इरशाद फरमाया, देहिया कल्बी किस लिए आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं किसी और काम के लिए नहीं, आका मैं किसी और वजह से नहीं, सरकार मैं तो आपका कलमा पढ़ने आया हूँ। इधर मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ने के बाद अब जहन करीब कर लेना, सुन लियो, इधर देहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद करीब आ गए, और जैसे ही करीब आए हैं ना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ देहिया तू कलमा पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया आका। अब चेहरे पे मुस्कुराहट है, आमिना का लाल भी तबस्सुम कर रहा है, और देहिया कल्बी भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक देहिया कल्बी की आंखों से आंसुओं का सैले रवा जारी हो गया, आंसुओं से तूफान, आंसुओं से अश्कों का आंसुओं से तूफान जारी हो गया। जब करीब आए हैं तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ देहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह रोने की वजह यह है, आमिना के लाल मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने कभी तो मुस्कुराता हूँ और कभी मैं रोने लगता हूँ। उसकी वजह यह है सरकार, जब मैं आइंदा की जानिब देखता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है, मगर आका जब माँ
कबल के गुनाह देखता हूँ तब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा कलेजा बाहर आ रहा होता है, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। आका फरमाते हैं देहिया क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया आका जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था पैगंबर तब तक मैंने बड़े गुनाह किए थे, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर माँ कबल के बारे में सोचता हूँ आंखों से आंसू नहीं रुकते। अगर मैं बात की बात करूँ तो या रसूल अल्लाह मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे आका बताइए तो सही आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इतने में जिब्रील अमीन रईसुल मलाइका सैयदुल मलाइका बुलबुले सिदरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आ गए। और जब नबी की बारगाह में सैयदुल मलाइका आए हैं, बुलबुले सिदरा नबी की बारगाह में आए हैं, रईसुल मलाइका आए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपने गुलाम दहिया कल्बी से कह दीजिएगा आका रोए ना। आका रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस कलमे की बरकतों से दहिया के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। और जब माफी का परवाना सुना था दहिया कल्बी अर्ज करते आका बात तो ठीक है, लेकिन सरकार दिल नहीं मानता, पिछले गुनाह बहुत किए हैं, क्या गुनाह कर दिया तूने दहिया? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं हालत कुफ्र में था और मैंने उसी कुफ्र की हालत में अपने हाथों से इस्लाम लाने से पहले 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है। आका मैं बड़ा जालिम हूँ, मैंने दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसको मैंने किया ना हो। पैगंबर मैंने गुनाह किया है, 70 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया, लेकिन मेरे आका ने जब ये सुना तो चश्माने नबुव्वत से आंसू निकले। मुस्तफ़ा की आंखों का बंधन तोड़कर आंसू हजरत दहिया कल्ब मुस्तफ़ा जाने रहमत के आंखों से आंसू निकलकर मुस्तफ़ा के गालों से होते हुए दाढ़ी शरीफ को तर करते हुए जमीन पे आंसू के कतरे गिरे। दहिया कल्बी भी रोते जा रहे हैं और पैगंबर भी रोते जा रहे हैं। रोते रोते आका पूछते हैं दहिया कल्बी अब खामोश हो जा, अल्लाह की जानिब से परवाने बख्शिश आ गया है, अब रोने की जरूरत नहीं। तो दहिया कल्बी अर्ज करते हैं आका जरूरत तो नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता। मगर आका इन्हीं के अंदर इन्हीं 70 लड़कियों में मैंने एक ऐसी बच्ची को भी जिंदा दफन किया है जिसके कानों की, जिसकी चीखने की आवाज, जिसके बातों की आवाज आज भी दहिया कल्बी को परेशान करे रहती है। आका एक जमाना हो गया, उसके बावजूद उस दिन से लेके आज तक दहिया कल्बी रात को सुकून से सोया नहीं है। सारे लोग सो जाते हैं आका, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। घर वाले सोते हैं, मैं तड़पता रहता हूँ। रात में आंखें खुल जाती है या रसूल अल्लाह, जब रात में आंखें खुलती है पैगंबर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। मेरे आका फरमाते हैं पता दहिया कल्बी क्या हुआ था? तो दहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हुआ ये था, मैं घर से बाहर निकला, सफर के लिए अपने घर से चला था, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैंने अपनी बीवी से कहा था वो मेरी शरीके हयात याद रखना, मैं सफर पे जा रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो तो तू उसे नाज के साथ में पालना, अगर बेटी पैदा हो तो मेरी बेटी को तू फौरन गला दबा के मार देना। ये कहकर मैं घर से बाहर चला गया या रसूल अल्लाह। और जब मैं बाहर गया था ना, वापस कई महीने के बाद आया, उस वक्त में मेरे घर में अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दी थी। और जब बेटी पैदा हुई तो मेरे आका मेरी बीवी ने अपनी बेटी के गले पे हाथ रखा था। इतने में अंदर से आतिमा बोलती है ओ खातून क्या कर रही है? अगर तूने बेटी को जिंदा दफन कर दिया तो तारीख में तू एक माँ नहीं डाइन के नाम से याद की जाएगी, तारीख तुझे डाइन के नाम से याद करेगी। ऐसा है तू उसको मत मार, इसलिए कि तूने 9 महीने पेट में रखा है, तू भूखी रही है मगर तूने परेशानियां उठाई है, तूने सारे मसाइब का सामना किया है और आज तू माँ होकर बेटी का गला दबा रही है, तुझे हया नहीं आती। इतना सुनना था। मेरे आका की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रोते रोते नबियों के नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी फिर क्या हुआ? अर्ज करते हैं मेरे आका मैं बाहर था तो मेरी बीवी का मामूल था, दिन होता तो मेरी बेटी को पड़ोस के घर में मेरी बीवी दे देती और जब शाम का वक्त होता तो मेरी बेटी को शाम को घर ले आती। एक दिन मैं बाहर से आया और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया था और दरवाजे को जैसे मैंने दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची आई दरवाजे पर और दरवाजे पे आके बड़े प्यार से बोली थी। उसका लहजा बड़ा प्यारा था या रसूल अल्लाह, उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आका उस बच्ची ने कहा था आप कौन हैं? तो मैंने अंदर से बाहर से कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। जब इतना सुना तो उस बच्ची ने अंदर
से जवाब दिया था, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हो। इतना सुना तो दिहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पैरों से जमीन की, तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ऐसा लगता है कि मैं इसी जमीन के अंदर दफन हो जाऊं। ये मेरे सामने क्या बोल रही है? मैं था नहीं, मुझे बाप कह रही है। मैं अंदर गया और मैंने अपनी बीवी का गिरेबान पकड़ लिया और मैंने कहा, बता क्या पैदा हुआ? तो कहा कि बेटा नहीं बेटी। तो कहा कि मैंने कहा था मार देना, तूने मारा नहीं। तो फौरन उसने कहा था, सरताज अगर मैं मारना चाहती तो मार देती, लेकिन मुझे तारीख में माँ कहकर नहीं बल्कि जमाना डाइन कहकर याद करता। डाइन कहा करता मुझे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने उसे मारा नहीं, लेकिन उस बेटी का भी काम था। जब मैं बाहर से आता तो मेरी बेटी मेरे पास में आ जाती। मैं बहुत नफरत करता था उस बेटी से, इसलिए कि जब मैंने 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है तो मैं ये सोचता था अगर मैं बच्ची को पालूंगा, कल जब जवान होगी तो मुझे शादी भी करना पड़ेगी। जब शादी होगी तो दामाद मेरे घर आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी इज्जत किसी मर्द के हवाले करूं, दामाद का चेहरा देखो। या रसूल अल्लाह, इसी गरज से मैं नफरत कर रहा था। लेकिन वो बेटी थी ना आका, वो मेरे करीब आती गई। कभी मेरे जब मैं बाहर से आकर लेटता तो मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैरों को दबाने लगती। आका कभी कभी मेरी बेटी मेरे चेहरे पे बलाएं लेने लगती। आका मेरी बेटी मेरे चेहरे पे प्यार करती, कभी मेरी गोद में खेलती। लेकिन उसकी बचकानी अदाएं इस कदर लाजवाब थी कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। और जब मैं घर से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकलना था तो मैंने देखा कबीले के कुछ लोग आ गए, कहने लगे, देखिए कल भी ये तो बता, तूने सारे मक्के की लड़कियों को दफन कर दिया, मगर जब तेरी अपनी बेटी पे बात आई है तो तूने अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखा है। अपनी बेटी कब मारेगा? अपनी बेटी कब जिंदा दफन करेगा? अपनी बेटी का खातिमा कब करेगा? मगर आका मैं जब ये सोचता था तो मेरे दिल में नफरत पैदा होती, लेकिन बेटी की शक्ल देखता तो मेरी बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाती। लेकिन इन दानों ने मुझे चैन से सोने न दिया। एक दिन ऐसा हुआ, फजर के वक्त में मैंने बेटी को गोद लिया और लेकर के बाहर निकला। और जैसे ही बाहर निकलना था तो मेरे दिल में ख्याल आया, आज इसका किस्सा तमाम कर दिया जाएगा, इस बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। घर से बाहर निकला, फजर के बाद में सूरज निकल पड़ा, सूरज ने सफेदी बखेरी और मैं जंगल में गया। अपने हाथों से गड्ढा खोदने वाला ही था, पैदल चल रहा था। अचानक चलते चलते मेरे पैरों से खून निकलने लगा। मेरी बेटी मेरी गोद से उतर गई। अर्ज करती, बाबा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, बेटी दावत में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं। तो फौरन बेटी ने कहा था, बाबा क्या बात कर रहे हो? हम ऐसी दावत नहीं खाएंगे जिस दावत के अंदर हमारे बाप का खून लग जाए। हमें ऐसे दावत की जरूरत नहीं जिस दावत में हमारे बाप के पैरों में छाले पड़ जाए। बाबा लौट चलो, हमें दावत की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पता ही चलता है ये बेटियां हैं, दौलत मिले न मिले मगर बाप से प्यार किया करती हैं। ये बेटियां हैं जो भाइयों से बेलौस प्यार करती हैं। ये बेटियां हैं जो भाइयों से बेपनाह प्यार करती हैं। बल्कि हकीकत तो ये, अगर भाई दावत दे या ना दे, भाई के पास दौलत हो या ना हो, अगर दौलत हो, ये दौलत की भूखी नहीं, ये अपने भाई की मोहब्बत की भूखी हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेटियां अपने बाप से बेटी कहती है, बाबा ऐसा कीजिए, दावत में मत जाइएगा, मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन बाप का माना नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में चला गया और जाने के बाद मैंने गड्ढा खोद दिया, गड्ढा तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को उसी गड्ढे में उतार दिया मेरे नबी। और जब मैंने बेटी पर मिट्टी डालनी शुरू की, आका दब गई। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझे देखती रही और सोच रही थी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मेरा बाप मुझसे मुस्कुरा रहा है, मेरा बाप मुझे खिलौना समझकर खिला रहा है। लेकिन मैं क्या देखती हूँ, अचानक वो मेरा बाप है। आका की बारगाह में दहिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मिट्टी डालकर कमर कमर तक दबा दिया। अब भी मेरी बेटी यही समझती रही बाप खेल रहा है। लेकिन आका, उसके बाद मैं मिट्टी डालता रहा,
अपनी बेटी को गर्दन गर्दन तक मैंने दबा दिया है या रसूल अल्लाह। जब गर्दन तक मैंने बेटी को दबा दिया, उस वक्त का मामूल ये था या रसूल अल्लाह, उस बच्ची ने आसमान की जानिब रुख किया था और आसमान की जानिब रुख करके उस बच्ची ने कुछ बोला था और बोलना ही था। मैं दूर हट गया और दूर हटने के साथ साथ मेरी बच्ची मुझसे कहती, बाबा मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खाने के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बाबा मुझे प्यार कीजिएगा, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बाबा क्या कर रहे हो, मैं आपके साथ में जुल्म नहीं करूंगी, आपका सर शर्म से नीचा नहीं होने दूंगी, बाबा मुझे मत दफन कीजिएगा वरना जमाना क्या कहेगा। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं, आका मेरे दिल पर खौफ तारी था, मोहब्बत खत्म हो गई, गुस्सा गालिब हो गया, मैंने पड़ोस में रखे एक पत्थर को उठाया और अपनी बेटी के सर पे मार दिया या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी उसकी ताप न लाकर खून का फव्वारा निकला और जमीन पर आकर के मेरी बेटी वहीं पर खत्म हो गई। आका मैं उसी दिन से आज तक रो रहा हूँ, आज तक आंसुओं का सैलाब जारी है। मेरे आका पूछते हैं, ओए बता दहिया कल्बी, आखिर जब तेरी बेटी ने आसमान की जानिब रुख किया था उस वक्त में बेटी ने क्या कहा? तो दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, आका उस वक्त बेटी कह रही थी, ए मालिक अगर जिंदगी दी है तो जिंदगी बचाने वाला भी भेज दे, अगर जिंदगी दी है तो जिंदगी का मालिक भी भेज दे, अगर तूने जिंदगी दी है तो जिंदगी का निगरां भी भेज दे, अगर जिंदगी दी है तो जिंदगी का रखवाला भी भेज दे। लेकिन मेरे आका अब मैं समझ में आ गया, इधर बच्ची दुआ कर रही थी और ये बाबे इजाबत से दुआ टकराई थी। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त शादी के वक्त आमिना खातून के मकान से वो सूरज निकला, वो चांद निकला, जिस चांद के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटियां जिंदा दफन हो रही थी। बेटियां बताओ, बात समझ में नहीं आ पा रही क्या? दिल नहीं लग रहा है आपका? लग रहा है तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भाई अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो मेरा भी नहीं लग रहा है, इसलिए कि आपके लिए तो एक जलसा है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना बोल रहा हूँ। आप आवाज देख रहे हैं ना, ये आवाज फंसी हुई है क्योंकि कहाँ तक बोला जाएगा, रोजाना बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल है, मेरे आका की मोहब्बतें हैं, निगाह इनायत रहमत है और मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया का फैजान है कि आवाज बिल्कुल काम कर रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, सरकार पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए उस वक्त में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। आज पूरे भारत के अंदर ऐलान किया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया, 8 साल के इस पीरियड में ये देख भी लिया गया कि बेटियां कितनी पढ़ाई जा रही हैं और बेटियां कितनी बचाई जा रही हैं। ये मामला खुल गया, राज खुल गया। अगर देखना हो बेटियां पढ़ाने का और बेटियां बचाने का अगर कहीं मिजाज मिलेगा तो तुम्हें कहीं और नहीं, इस्लाम में मिजाज मिलेगा। बेटियां बचाई जा रही है, बेटियां पढ़ाई जा रही है। आज जमाना कहता है, इस्लाम जब से आया है इस्लाम ने औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। इस्लाम आया है इसने औरत को बराबरी का हक नहीं दिया। इस्लाम आया है इसलिए इस्लाम ने औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो मैं अर्ज करता चलो प्यारे, याद नहीं है, पढ़ो इस्लाम का इतिहास, पढ़ो इस्लाम की हिस्ट्री, पढ़ो इस्लाम का कैरेक्टर, इस्लाम का हिस्ट्री पढ़ के देख लो। जब तक इस्लाम नहीं आया था तब तक औरतें जिंदा दफन हो रही थी। इस्लाम नहीं आया था औरत को जिंदा दफन किया गया। इस्लाम नहीं आया था शौहर की चिता पे औरत चलाई जा रही थी। लेकिन इस्लाम आया है तो इस्लाम ने औरत को जिंदगी का हक दे दिया। इस्लाम आया है उसने औरत को मर्तबा दिया। इस्लाम आया उसने औरत को किरदार दिया। इस्लाम आया औरत को वकार दिया। इस्लाम आया औरत को मेयार दिया। इस्लाम आया औरत को जिंदगी जीने का हक दिया। आज लोग कहते हैं बांग्लादेश की आवारा कुतिया तस्लीमा नसरीन ने कहा
कहा था, इस्लाम ने औरत को बराबरी का हक नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने औरत को पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद कर दिया। इस्लाम ने औरत को पर्दे की चार दीवारी में रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, अबे नापाक औरत, अगर तू ये चाहती है, तू जिंदा है तो भी इस्लाम की बरकतों से जिंदा है। अगर इस्लाम ना आया होता तो तू भी मर के मिट गई होती। आज तेरी जबान नहीं खुलती। अगर तू बोलती है कि इस्लाम ने औरत को बराबरी का हक नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, इस्लाम ने पर्दे की चार दीवारी में कैद कर दिया, तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तुझे मालूम रही, ये बता आवारा कुतिया, तू जब अपना मकान बनाती है तो उस मकान में तिजोरी कहाँ बनाएगी? तो जमाना कहेगा, मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी, जब मकान बनता है और उस मकान की तिजोरी बनाई जाती है, उस तिजोरी को अंदर रखा जाता है, और जो उसके बाद में जब उस तिजोरी को अंदर रखा गया, मैंने कहा बता तो सही, आखिर तिजोरी को अंदर क्यों बनाया जाता? उसको बाहर के दरवाजे पे क्यों नहीं रखते? उसको बाहर दरवाजे पे क्यों नहीं रखा जाता? तो जमाना कहेगा इसलिए नहीं रखते, उसमें सोना रखा जाता है, उसमें चांदी रखी जाती है, उसमें रुपया पैसा रखा जाता है, लोग अंदर होता है, उसको बाहर नहीं रखा जाता। तो मैं अर्ज करता चलो, अब मसला इस्लाम का हल